जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, राजा नल का राज्य सुख संपन्न था। प्रजा राज्य में सुख से जीवन जी रही थी। एक बार की बात है कि होली के दिन राज ब्राह्मणी महल में आई। उन्होंने रानी को दशा माता का डोरा दिया, जिसके बाद उन्होंने रानी से कहा कि आज के दिन ये सभी स्त्रियां दशा माता का व्रत रखकर डोरा धारण कर रही हैं। ऐसा करने से कष्टों का नाश होता है तथा सुख संपदा आती है। रानी ने उस धागे को विधि के अनुसार अपने गले में बांध लिया तथा दशा माता का व्रत रखने का निर्णय लिया। अचानक कुछ ही दिन बाद राजा की नजर रानी दमयंती के उस गले में डोरे पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, आप महारानी हो, हीरे जवाहरात आपके यहाँ किसकी कमी है? फिर ये गले में डोरा क्यों डाल रखा है? कहते हुए झट से वह डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। दमयंती गई और उसने फेंके हुए डोरे को उठाया तथा नल से कहा, राजन, आपने दशा माता का अपमान करके अच्छा नहीं किया। एक दिन रात में जब राजा सो रहे थे तो दशा माता उनके सपने में आई, एक बुढ़िया के रूप में, और कहा, राजन, आपका भाग्य अच्छा चल रहा था, मगर अब बुरा वक्त आरंभ होने वाला है। आपने मेरा अपमान जो किया, इतना कहते ही वह अदृश्य हो गई। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि राजा नल का राज कंगाल होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। राजा के समस्त ठाट बाट रजवाड़े, हाथी घोड़े, धन दौलत सब नष्ट हो गए। तब राजा ने रानी से कहा, आप अपने मायके चली जाओ। मगर दमयंती ने कहा, मैं आपको इस हालात में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जो भी हो, हम मिलकर परिस्थितियों का सामना करेंगे। तब राजा नल ने कहा, तो हमें रोजी रोटी के लिए किसी अन्य राज्य में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। यह सोचकर राजा रानी वहां से चल पड़े। राह में उन्हें एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वे वहां गए तथा अपने दोनों राजकुमारों को भील राजा के यहाँ अमानत पर छोड़ दिया। कुछ दूर निकले तो उनके एक मित्र राजा का महल आया। जब वे दोनों वहां गए तो राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया, अच्छे पकवानों के साथ उन्हें खाना खिलाया तथा रात को अपने ही शयन कक्ष में सुला दिया। रात में अचानक राजा की नजर एक खूंटी में टंगे कीमती हार पर पड़ी, जिसे वह महल की खूंटी तेजी से निगल रही थी। कुछ ही देर बाद वह उसे निगल गई। राजा की हैरानी का कोई पार नहीं था। उसने रानी को यह बात बताई तथा रातों रात वहां से भाग निकलने को कहा। यदि राजा ने सुबह हार का पूछ लिया तो वे क्या जवाब देंगे? जब नल और दमयंती रात को चले गए तो अगले दिन सुबह रानी ने खूंटी की तरफ देखा तो हार वहां नहीं था। उसने तुरंत आवाज दी तथा राजा को कहा, आपके कैसे मित्र हैं? आपने रात में उन्हें यहाँ ठहराया और वे यहाँ से चोरी करके भाग गए। राजा ने रानी को समझाने की पूरी कोशिश की। उन्हें चोर मत कहो, आप धीरज रखो, वो मेरे मित्र हैं तथा ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब नल और दमयंती आगे के लिए निकले तो उनकी बहन का घर आया। किसी मुखबिर ने उनकी बहन तक यह संदेश पहुंचा दिया था कि उनके भाई और भाभी अकेले बुरे हालत में यहाँ हैं। बहन थाली में कांदा रोटी लेकर गई और भाभी को दिया। राजा ने अपने हिस्से के भोजन को खा लिया तथा रानी ने उसे गाड़ दिया। जब वे वहां से आगे निकले तो नदी का किनारा आया। राजा ने कुछ मछलियां पकड़ी तथा रानी को उन्हें भूनने के लिए देकर स्वयं गांव के साहूकार के यहाँ गया, जो उस दिन सामूहिक भोज करवा रहा था। राजा जब स्वयं खाकर अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर आ रहा था तो एक पक्षी ने उस पर झपट्टा मारा और सारा खाना गिरा दिया। इससे राजा बहुत व्यथित हुए। उन्होंने सोचा, रानी के मन में यही रहेगा कि वह अकेला खाकर आ गया। वहीं दूसरी तरफ रानी की मछलियां जीवित होकर नदी में कूद गईं। तो उन्हें भी यह लगा कि राजा सोचेंगे कि रानी अकेली उन्हें खा गई। दोनों मिले तो आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात को भाप गए तथा आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। आगे चलते चलते रानी का मायका आ गया। अब राजा रानी ने यहीं पर काम कर लेने का निश्चय किया। रानी अपने ही पिताजी के राज्य में दरबार में दासी बनकर रहने लगी तथा राजा उस गांव के एक तेली की घानी पर काम करने लगी। कुछ महीनों बाद होली का दशा आया। उस सभी रानियों ने स्नान किया तथा सिर धोया। दासी ने भी स्नान किया। उस दासी दमयंती ने सभी रानियों का सिर गूंथा
उसने राजमाता का भी सिर गूंथा। तब राजमाता ने कहा, मैं भी आपका सिर गूंथ दूं। राजमाता दासी का सिर गूंथने लगी कि उन्हें सिर पर पद्म का निशान दिखाई दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक आंसू दासी की पीठ पर छलका तो उसने राजमाता के रोने का कारण पूछा तो राजमाता भावुक होकर कहने लगी, मेरी भी एक बेटी है जिसके सिर पर पद्म का निशान है। मुझे यह देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। तब दासी ने सारा सच उगल डाला तथा अपनी माँ से कहा कि मैं दशा माता का व्रत रखूंगी तथा अपने पति की गलती की माफी की याचना करूंगी। जब दासी की माँ ने अपने जवाई के बारे में पूछा तो दासी ने बताया कि वो गांव के घासी के यहाँ काम करते हैं। तब सैनिकों को वहां भेजा गया। राजा को महल बुलाया, उन्हें नवीन वस्त्र पहनाए तथा भोजन कराया। रानी दमयंती ने दशा माता का व्रत रखा। उनके आशीर्वाद से राजा रानी के दिन लौट आए। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाभ, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी जवाई को विदा किया। घर वापसी के रास्ते में वे उस स्थान पर गए जहां मछलियों को भूना था। तब दोनों ने पक्षी द्वारा भोजन गिराने तथा मछलियों के जीवित हो जाने की घटना एक दूसरे के साथ साझा की। जब वे अपनी बहन के गांव गए तब रानी ने जिस जगह भोजन गाड़ा वहां देखा तो सोना और चांदी थी। अब राजा और रानी अपने मित्र राजा के महल भी गए। वहां उनका खूब आदर सत्कार हुआ तथा विश्राम के लिए उसी कक्ष में भेजा। रात को राजा ने देखा तो वही खूंटी कीमती हार को उगल रही है जिसे वह निगल गई थी। अगले दिन वे भील राजा के यहाँ गए तथा अपने पुत्रों को लेकर राजधानी पहुँचे। नगर पहुँचते ही उनका खूब आदर सत्कार हुआ तथा राजा नल उसी ठाठ बाट से राजा बने।